हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल माइस्क्यूएल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट इन माइस्क्यूएल कि कंस्ट्रेंट होते क्या हैं, क्यों हम उनका यूज़ करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखते हैं। कंस्ट्रेंट आर रूल्स अप्लाइड ऑन टेबल कॉलम टू कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी इंसर्टेड। क्या ये रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं किसी टेबल कॉलम पे, और ये कंट्रोल क्या करते हैं कि किस तरह का डेटा जो होगा वो हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दे हेल्प मेंटेन डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ये मेंटेन करते हैं डेटा एक्यूरेसी को और इंटीग्रिटी को। फिर अब टेबल कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड when the table is created with the create table statement, or after the table is created with the alter table statement। अगर हमें करना है कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करेंगे, तो हम तो ये तो जब करेंगे जब हम टेबल बना रहे होंगे। अगर हम टेबल बना चुके हैं तो उसके बाद हम अल्टर टेबल से इस्तेमाल करके उसे कर सकते हैं दोबारा से। आपके वाई भी यूज कंस्ट्रेंट्स, हम कंस्ट्रेंट्स का यूज करते क्यों हैं कि जिससे कि जो रॉन्ग डेटा हो प्रिवेंट कर सके, रॉन्ग डेटा हमारे डेटाबेस में टेबल में ना आए। दूसरा, टू अवॉइड डुप्लीकेट वैल्यूज, एक जैसी दो वैल्यूज ना आए, डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए, इसे अवॉइड करने के लिए। टू इंश्योर रिक्वायर्ड फील्ड्स आर नॉट एम्प्टी, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो मतलब फिल करनी जरूरी है या फिर चाहिए ही चाहिए, तो वो एम्प्टी ना रहे, इस वजह से हम कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर है तो कनेक्ट टेबल्स प्रॉपर्ली, अगर हमें दो टेबल को कनेक्ट कराना है प्रॉपर्ली, तब भी हम कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ टाइप है कंस्ट्रेंट की, जैसे प्राइमरी की है, नोट नल है, यूनिक है, डिफॉल्ट है, चेक है, ऑटो इंक्रीमेंट है और फॉरेन की है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले प्राइमरी की, तो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ये जो होगी ये यूनिक होगी, मतलब, और कैन नॉट बी नल, नल नहीं होगी, खाली नहीं छोड़ी जा सकती। फिर नॉट डुप्लीकेट्स, एक जैसे दो नाम नहीं आ सकते, मतलब तो डुप्लीकेट नहीं आएंगे। क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, नॉट नल, नल नहीं होगी, और दूसरा तीसरा है डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। और ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड इन अ टेबल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। इसका कुछ सिंटेक्स है, जैसे इससे इस तरह भी लिख सकते हैं, आईडी इंट प्राइमरी की। जो आईडी है वो इंटीजर टाइप की है और उसे हमने प्राइमरी की बना दिया। आगे देखते हैं, आगे है नोट नल। तो कॉलम मस्ट हैव अ वैल्यू, कॉलम में वैल्यू होनी मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। कॉलम कैन नो स्टोर नन वैल्यू, तो जो कॉलम है वो नल नहीं हो सकता। कैन बी इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू, खाली तो नहीं छोड़ सकते लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे इसके नेम वैर 50, जो नेम है वो वैर के टाइप का है, उसका साइज 50 है और नॉट नल है, तो ऐसे भी हम ऐसे लिखेंगे। फिर है यूनिक, नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, कॉलम कैन स्टोर नन वैल्यू। जो यूनिक में डुप्लीकेट वैल्यूज तो अलाउड नहीं है लेकिन नल छोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल, ईमेल वैरकेर 100 यूनिक, जो ईमेल है वैरकेर टाइप का, 100 साइज उसका, वो यूनिक है कि मतलब एक जैसा ईमेल दोबारा नहीं आ पाएगा। पहले हम इसे क्या करते हैं, जितना हमने देखा प्राइमरी की, नोट नल और यूनिक, इसे हम करके देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। तो चलेंगे माई स्क्वेल में, देन हम पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पे हम एक टेबल डेटाबेस क्रिएट करेंगे। पहले क्रिएट डेटाबेस, कंस्ट्रेंट्स के नाम से, कंस्ट्रेंट्स डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर हम इसे यूज करेंगे, यूज कंस्ट्रेंट्स। हम डेटाबेस में आ चुके हैं, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट
टेबल, टेबल का नाम रखते हैं टाइप, उसके बाद empid जो कि इंट टाइप में, और हम इसे प्राइमरी की बना देंगे, प्राइमरी की। देन हम लेंगे नेम, नेम को हम करेंगे var के टाइप में, और उसके बाद का कुछ साइज दे देंगे। उसके बाद हम करेंगे फ़ोन, जो कि हम लेंगे बिग इंट टाइप में, और हम इसे यूनिक बना देंगे। सो क्वेरी ओके हो चुकी है। हमने क्या किया, हमने पहले डेटाबेस बनाया कंस्ट्रेंट के नाम से, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसे यूज़ किया डेटाबेस को जो कंस्ट्रेंट के नाम से था। देन हमने एक टेबल क्रिएट की टाइप के नाम से, उसके अंदर हमने 3 कॉलम कर दिए, 3 कॉलम, जैसे empid जो इंटीजर टाइप का है, और वो हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इस्तेमाल किया उसके लिए। फिर है नेम जो कि var टाइप का है, और उसके लिए हमने क्या किया, ये गलत हो गया, इसे एक बार डिलीट करते हैं। ड्रॉप टेबल टाइप, सो इसे दोबारा क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आएगा नॉट नल, और हम क्या करेंगे डिस्क्राइब टाइप। सो हमने क्या किया, हमने डेटाबेस बना लिया कंस्ट्रेंट के नाम से, फिर हमने उसको यूज़ किया। देन हमने टेबल बनाई टाइप के नाम से, उसके अंदर empid थी जो इंटीजर टाइप का था। देन उसके बाद हमने उसके लिए कंस्ट्रेंट यूज़ किया, प्राइमरी की बना दिया हमने उसे। उसके बाद नेम लिया जो वैरायटी टाइप का है, और उसे नोट नल कर दिया टाइप जिसमें कंस्ट्रेंट बनाया। उसके बाद फिर है फ़ोन, जो है कि बिग इन टाइप का है, और हमने उसे यूनिक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आ रहा है, जब हमने टेबल स्ट्रक्चर देखा, उसके लिए हमने डिस्क्राइब टाइप किया, तो जो empid है वो इंट है, और नल नहीं हो सकती क्योंकि हमने उसे प्राइमरी बना दिया। प्राइमरी क्या कर सकता है, यूनिक होगी वैल्यू, नल नहीं हो सकती और डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फिर है नेम, नेम वैर का टाइप कर लिया, वो भी नल नहीं हो सकता क्योंकि वो नोट नल है। नोट नल में क्या था, नोट नल में वो नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है। फिर है फोन, उसमें क्या है, वो बिगिन टाइप का है, और उसमें नल वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है, एंड वो यूनिक होगा। अब हम देखते हैं इसमें टेबल डेटा इंसर्ट करके, इंसर्ट इनटू टाइप वैल्यूज 101, नेम है मान लीजिए अभी, और देन यहाँ फ़ोन नंबर ले लेते हैं 1। डेटा इंसर्ट हो चुका है, सेलेक्ट करके देखते हैं इसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइप जो टेबल का नाम है। डेटा इंसर्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि अगर हम ये सेम empid जो है 101 इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या शो करेगा। तो इंसर्ट इनटू टाइप वैल्यूज 101, नाम ले लेते हैं कवि, और फ़ोन नंबर चेंज करके देख लेते हैं। तो देखिए इसने क्या शो कराया, इसने शो कराया कि जो 101 है वो डुप्लीकेट एंट्री है, क्योंकि हमने empid को ऐसा प्राइमरी की हमने कंस्ट्रेंट बनाया उसे, तो इस वजह से डुप्लीकेट उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। हम देखते हैं अगर नेम को हम ब्लैंक छोड़ दें तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू
टाइप, और हम यहाँ करते हैं EMPID, फोन, फिर वैल्यूज, EMPID 102, एंड जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को हम चेंज करके देखते हैं। सो देखिए ने क्या शो किया, फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमने नोट नल कंस्ट्रेंट इस्तेमाल किया था, तो जो नोट नल में है हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, डुप्लीकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम सेम जो मोबाइल नंबर है ये, इसे सेम ही इंसर्ट करेंगे तो क्या आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो। वेट अ सेकेंड, फील्ड नेम 102 और ये एरर शो कर रहा है, सिंटेक्स एरर, गलती होगी, और ये टाइप आएगा, फिर वैल्यूज आएगी, फिर देन इसे इंसर्ट करेंगे। सो ये भी क्या कर रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फॉर की टाइप डॉट फोन, तो जो यूनिक है, हमने फ़ोन को यूनिक कंस्ट्रेंट से इस्तेमाल किया था, तो उसमें यूनिक वैल्यू डालेंगे, मतलब डुप्लीकेट नहीं आ सकती पर नल हो सकती है। हम देखते हैं आगे। अब इसमें एक और इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर हम आगे देखते हैं। आगे है डिफ़ॉल्ट, तो सेट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ नन इज गिवन। सो क्या है, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने पहले डिफ़ॉल्ट करा रखा है, तो वही कितनी भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर वही वैल्यू सेम शो होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सिटी जो वैरगे टाइप का है उसमें हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया और वहाँ कर दिया दिल्ली। इसका मतलब क्या है, जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, चाहे उसे हम सिटी को ना भी करें उसमें डेटा इंसर्ट, तो वो दिल्ली ही हमें बार बार इंसर्ट करके देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब क्या है, चेक। चेक क्या है, रेस्ट्रिक्ट वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन। सो कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट करेगा। ensures that the value in a column satisfy a specific condition, और इंश्योर करेगा कि जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करे जो कंडीशन आपको दी गई है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स एज इन चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है उसकी जो एज है वो चेक करो कि वो 18 है या ज़्यादा है या नहीं। तो ऐसे करेंगे, आइए देखते हैं से भी। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट इनटू टाइप, और हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम डेटा को इंसर्ट करा लेते हैं। वैल्यूज 102 राम, अब हमारे जो
टेबल है, उसके अंदर 2 रो इंसर्ट हो चुकी हैं। टाइप, अब में से पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तो उसका क्या कहते हैं, उसे डिपार्टमेंट का कॉलम बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे इसके अंदर सैलरी का। तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है टाइप, उसके बाद ऐड डिपार्टमेंट फेयर केयर, जो हम दे देंगे 20 साइज, और इसे हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे दिल्ली, और उसके बाद कोमा सैलरी, सैलरी को लेके इंट में और चेक करा देंगे कि अगर जो सैलरी है, जो सैलरी है वो ग्रेटर है 50,000 से, तो हमने क्या किया, हमने 2 कॉलम ऐड किए, डिपार्टमेंट के नाम से और सैलरी के नाम से। सो उसमें क्या होगा, जो डिपार्टमेंट है वो डिफ़ॉल्ट दिल्ली ही प्रिंट शो कराएगा, एंड सैलरी चेक करेगा कि मतलब क्या होगा कि जो सैलरी है अगर 50,000 से ज़्यादा है तभी इंसर्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहले हम देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइप। सो देखिए क्या हुआ कि डिपार्टमेंट, अभी हमारे पास 2 ही टेबल थी, 2 रोज थी मतलब, और उसमें दिल्ली तो डिफॉल्ट आ रहा है, एंड देन सैलरी। अब इसमें हम क्या करते हैं, सैलरी को ऐड करेंगे, इंसर्ट इनटू टाइप, उसके बाद कॉलम का नाम लिखेंगे EMP ID, उसके बाद नेम, फिर फ़ोन, और फिर आएगा हमारे पास सैलरी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो डिफ़ॉल्ट दिल्ली शो कराएगा। सैलरी, एंटर वैल्यूज़ 103, नेम हम कर लेते हैं यहाँ पे कवि, देन फ़ोन नंबर, देन है डिपार्टमेंट जो कि हमें नहीं देना, उसके बाद है हमारे पास सैलरी। तो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 49,000, सो इसने क्या किया, क्या बता रहा है, चेक कंस्ट्रेंट टाइप और इज वायलेटेड। तो जो हमारा सैलरी है हमने वहाँ कह रखा है, चेक करा रखा है, अगर 50,000 जो है उससे ज़्यादा हो तभी इंसर्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, 49,000 कर दिया था, तो इसलिए वो इंसर्ट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करा दूँ 51,000, तो रो इंसर्ट हो चुकी है। देखते हैं एक बार सेलेक्ट करके, सो देखिए अगर 50,000 से ज़्यादा होगी तो ही वो इंसर्ट कराएगा, और डिपार्टमेंट हमेशा सेम डिफॉल्ट जो हमने दिल्ली दे रखा है वही आएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है ऑटो इंक्रीमेंट। तो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज नंबर्स यूज विथ प्राइमरी की। सो ये ऑटोमेटिकली होगा कि हमसे हमारी EMP ID हमने उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया प्राइमरी के साथ,
तो नेक्स्ट नंबर खुद ही जनरेट करता रहेगा। तो उसका कैसे इन आईडी इन प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। हम क्या करेंगे, एक टेबल बना के देखते हैं। क्रिएट टेबल ऑटो के नाम से, और यहाँ पे मैं कहता हूँ emp id int, फिर आ गया हमारे पास प्राइमरी की, फिर आएगा हमारे पास ऑटो इन इंक्री इंक्रीमेंट कॉमन नेम वेर के टाइप में, और हम कर देंगे फोन इंक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, इंक्रीमेंट कर दिया था। तो क्या हुआ, क्वेरी ओके हो चुकी है। इसके अंदर हम डालते हैं डेटा को, टेबल का नाम है ऑटो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे emp id जो है उसे मैं 1 कर दूंगा। उसके बाद नेम कुछ भी ले लीजिए, उसके बाद फ़ोन नंबर, सो कैरी ओके हो चुकी है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑटो, टेबल का नाम है। सो डेटा इंसर्ट हो चुका है एक, हम दोबारा से इंसर्ट करेंगे, पर इस बार हम emp id में इंसर्ट नहीं करेंगे डेटा, फ़ोन में करेंगे, जिससे आपको पता है कि ऑटो इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा। और ये नाम ले लीजिए, देन फ़ोन नंबर, डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो देखिए ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था, तो जो डेटा है 1 के बाद 2, हमने इस बार तो हमने कोई emp id इंसर्ट नहीं की, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा था, वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चेंजिंग स्टार्ट वैल्यू ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। अगर हमें ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू है स्टार्टिंग में चेंज करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, अल्टर टेबल, टेबल नेम ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल 101, जो भी हमें चाहिए होगा नंबर, तो इस तरह से करेंगे कि अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो इस हिसाब से तो हम इसे करके देखते हैं। क्या करेंगे, अल्टर, अगर मैं दोबारा इंसर्ट करूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पे ऑटो ओन वैल्यूज, और यहाँ पे मैं शाम कर देता हूँ एंटर, फिर सेलेक्ट करूँगा मैं डेटा जब, तो ये 1 2 3 हो गया। अब मुझे चाहिए कि 3 के बाद ऐसा ना हो 4 नहीं आना चाहिए, जो मैं नंबर दूँ वो आना चाहिए। क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है ऑटो,
और सिंटेक्स क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल 101 एंटर। सो देखिए अगर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँ, इंसर्ट इनटू ऑटो, एंटर और नेम और फोन, एंटर वैल्यूज, नेम डाल देंगे अभी, नंबर डाल देंगे, देन तो इंसर्ट हो चुकी है। हम सेलेक्ट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑटो। तो देखिए मैंने चेंज कर दिया कि अब 3 के बाद 101 आएगा। तो इस तरह से हम जो चेंज करते हैं स्टार्ट वैल्यू को, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स यही था, चेंजिंग स्टार्ट वैल्यू ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये सिंटेक्स है उसका। आगे देखते हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी है। इससे हमें पता लगेगा कि फॉरेन की या पैरामीट्री का। तो इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ensures that relationship between tables remain consistent। तो जो ये है, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि जो टेबल है उसके बीच में कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो कैसे हुआ? इट मेक्स श्योर दैट अ फॉरेन की वैल्यू ऑलवेज मैचेस एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी की वैल्यू इन द पेरेंट टेबल। सो ये इंश्योर करेगा कि जो फॉरेन की हम इंसर्ट करेंगे, जो हम अभी आगे देखेंगे, तो वो जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी की है तो उसमें वो देखे कि वो पेरेंट टेबल में मैच कर रही है नहीं कर रही है। जो डेटा है फॉरेन की में, इसकी फॉरेन की होगी वो होगी हमारे चाइल्ड टेबल, और जो प्राइमरी की होगी जिसमें हमने जो डेटा ले रखा है वो हमारी पेरेंट टेबल। तो जो पेरेंट टेबल में जो डेटा हमने फॉरेन की में रेफरेंस लिया हुआ है तो वो मैच कर रहा है या नहीं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है। सो वाई डू वी नीड इट? हम इसका, हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? तो डेटा रिमेन्स एक्यूरेट। अगर डेटा को एक्यूरेट रखना चाहते हैं अपने डेटा में, टेबल्स में, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नो इनवैलिड रेफरेंस अलाउड। जब हम रेफरेंस लेंगे तो वो वैलिड होना चाहिए। तो इससे क्या करता है कि कोई भी इनवैलिड रेफरेंस को अलाउ नहीं करता। अब देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? कनेक्ट टू टेबल। अगर हमें दो टेबल को आपस में कनेक्ट कराना है तो फॉरेन की का इस्तेमाल होता है। दूसरा, प्रिवेंट्स एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स। ये जो है वो उन एक्शंस को प्रिवेंट करेगा, होने नहीं देगा, जो दो टेबल के बीच का जो लिंक है उसे डिस्ट्रॉय करे। तो एक एग्जांपल है कि मान ली क्रिएट हमने टेबल की ऑर्डर के नाम से, और यहाँ ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी इंट फॉरेन की। तो यहाँ पे जो ये फॉरेन की है, जो ये स्टूडेंट आईडी है, ये जो पेरेंट जो टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की है, तो उसका वो है ये। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस लेंगे स्टूडेंट जो टेबल है, मतलब जो उसकी पेरेंट टेबल होगी वो स्टूडेंट है, और वहाँ पे हम जो आईडी है, जो आईडी होगी वो हमने यहाँ पे उसके रेफरेंस लिए है। इससे हम कनेक्ट करते हैं दो टेबल को आपस में। सो हम क्या करेंगे, पहले हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। क्या है, डेटाबेस का नाम रहेगा हमारा यूनिवर्सिटी। जो पेरेंट टेबल रहेगी वो होगी कोर्स, और जो जिसमें हम फॉरेन की बनाएंगे, मतलब जो चाइल्ड टेबल होगी वो होगी स्टूडेंट के नाम से। सो देखते हैं, ओपन करते हैं माई स्केल को, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस
यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अरे पहले से एग्जिस्ट करता है ये, तो ड्रॉप कर देंगे डेटाबेस को। दोबारा क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, देन यूज़ कर देंगे इस डेटाबेस को यूनिवर्सिटी, और हम अब क्रिएट करेंगे कोर्स नाम की टेबल। तो क्रिएट टेबल कोर्स पहला हो कोर्स कोड के नाम से, जो कि हमारा होगा वैर के टाइप में, जो कि होगा हमारा प्राइमरी की। फिर हमारा कोर्स नेम ड्यूरेशन, फिर है कोर्स नेम जो कि हमारा वैर के टाइप में, फिर है ड्यूरेशन जो कि हमारा इंटीजर टाइप में, फिर है फी जो कि इंटीजर टाइप में। सो टेबल क्रिएट हो चुकी है, एंड देन हम इसमें टेबल में इंसर्ट करेंगे डेटा को, इंसर्ट इनटू कोर्स insert into course values C01 C01, फिर है बीटेक, फिर ड्यूरेशन 4, और उसके बाद है हमारे पास फीस है 3 लाख रुपए, एंड देन एंटर। तो ये हमारा टेबल जो है उसमें डेटा इंसर्ट हो चुका है कोर्स के नाम से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमने हमारा जो एक रो इंसर्ट हो चुकी है, हम बाकी रो भी इंसर्ट कर लेते हैं। C02 MCA, $25, MBA, 20,
जो हमारी टेबल है बन चुकी है पूरी तरह, जो भी डेटा था हमने इंसर्ट करा लिया है। एंड अब हम देखते हैं स्टूडेंट की टेबल बना के। तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे रोल नंबर जो का इन टाइप में, और ये होगा हमारे प्राइमरी की। देन है स्टूडेंट नेम, जो होगा वैर के टाइप का। फिर है जेंडर, जो होगा वैर के टाइप का। उसके बाद कोर्स कोड, ये होगा हमारा वैर के टाइप का। फिर है फॉरेन की, फिर कोर्स कोड, फिर है रेफरेंस, रेफरेंस कोर्स कोड, ये कोर्स की टेबल, और देन कोर्स कोड सेमीकोलन एंटर। सो क्वेरी ओके हो चुकी है। हमने क्या किया, स्टूडेंट नाम की टेबल हमने बनाई, उसमें हमने जो रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप कर लिया, प्राइमरी की उसे कंस्ट्रेंट कर दिया। वो फिर हमने स्टूडेंट नेम लिया, वैर का है, फिर जेंडर, देन कोर्स कोड। उसके बाद हमने फॉरेन की जो कोर्स कोड है ये उस स्टूडेंट के टेबल का है, और देन रेफरेंस ले लिया हमने कोर्स की टेबल से कोर्स कोड का। अब हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो कराते डेटा इंसर्ट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद वैल्यूज 101, नेम है अजय, और ये जेंडर है मेल। कोर्स कोड है C01। कोर्स कोड है 3, ये भी मेल है। एंड देन श्याम, 2। रानी। सो हमने अपनी जो टेबल इंसर्ट करा ली, दोनों टेबल को देखते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो दोनों टेबल
शो हो चुकी हैं। अब देखते हैं इसके बाद कुछ एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में पहले क्या है, ऐड न्यू कोड्स C05 DBA 3, और उसकी जो फीस है वह 1 लाख। तो कोर्स के टेबल में हमें एक ऐड करना है, इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज C05 DBA, जो कोर्स होगा हमारा, 3 years and 1 lakh। तो देखिए इंसर्ट हो चुका है, इसे देखते हैं एक बार चेक करके। सो C05 जो हमने इंसर्ट किया नया कोर्स, वो हमने कोर्स के टेबल में पेरेंट टेबल में इंसर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऐड न्यू स्टूडेंट 104 राहुल, मेल है, और C06 उसका कोर्स कोड है। तो करते हैं इसे, और इसे हमें इंसर्ट करना है स्टूडेंट के टेबल में। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, insert into student value 104, कॉमा नेम है राहुल, मेल, और कोड है C06। सो क्या है, कैन नॉट, can't add or update a child row, a foreign key constraint fails, university, student constraint student, and then foreign key course code, reference code course code। तो मतलब क्या है कि हम जो स्टूडेंट है, जो हमारा स्टूडेंट जो कोर्स की टेबल है उसमें तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो पेरेंट टेबल है, लेकिन एक बार हम चेक कर देखते हैं। सो हम ऐड क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे स्टूडेंट की टेबल में C06 के नाम से कोर्स कोड। वो ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी पेरेंट टेबल है कोर्स, उसके अंदर उस C06 के नाम से कोई भी कोर्स कोड नहीं है, तो वो इसलिए इंसर्ट नहीं होगा इसके अंदर। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिलीट कोर्स रिकॉर्ड ऑफ बीबीए। बीबीए कौन सा है, ये वाला, ये हमें डिलीट करना है। डिलीट टेबल कोर्स वेयर, डिलीट टेबल कोर्स वेयर कोर्स नेम, कोर्स नेम इक्वल बीबीए। डिलीट टेबल कोर्स, कोर्स नेम डिलीट टेबल, टेबल का नाम, डिलीट टेबल, टेबल का नाम, यहाँ डिलीट टेबल नहीं आएगा, डिलीट फ्रॉम आएगा। सो 1 रो अफेक्टेड हो गया।
चेक करते हैं। तो जो बीबी का जो नाम से हमारे पास जो कोर्स नेम था वो हम डिलीट हो गया है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिलीट कोर्स रिकॉर्ड ऑफ एमबीए। तो जो एमबीए का जो कोर्स रिकॉर्ड है उसे डिलीट करके देखते हैं। डिलीट कोर्स कोड एमबीए। सो क्या है, इनने फिर से एरर दे दी। इसने कहा कि कोर्स कोड जो एमबीए है वो डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम दोनों टेबल को एक बार दोबारा देखें तो जो एमबीए है, एमबीए का कोर्स कोड है C03, जो हमने यूज़ किया है उसके चाइल्ड टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में। तो इस वजह से वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी काम आती है कि हमने जो वो तो इंसर्ट कर सकते हैं पेरेंट टेबल के अंदर। अगर पेरेंट टेबल का कोई डेटा हमने स्टूडेंट चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर रखा है, वो है, और हम उसे डिलीट कर रहे हैं तो वो एरर शो करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।